Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will start the remaining chapter of this lesson and the remaining portion of the syllabus. So let's start today's class. Today we will discuss about chapter 16, that is our rich heritage. बेटा हेरिटेज का मतलब क्या होता है? धरोहर। जो भी चीज़ें हम अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बेटा? धरोहर। अगर हम अपने कंट्री के रेफरेंस में बात करें, अगर कंट्री को लेकर के बात करें, तो बेटा हमसे पहले के जो लोग जो भी सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं हमारे लिए, जिनको कि हम आज भी फॉलो कर रहे हैं या जिन चीज़ों पे हम आज भी चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या है? वो सारी चीज़ें बेटा हेरिटेज है, हमारे लिए धरोहर है। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने रिच हेरिटेज, मतलब जो हमारा पूरा खुशहाल और संपन्न जो धरोहर है उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी heritage can be defined as something that is unique to a particular place, area, region or country. बेटा हेरिटेज को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? हेरिटेज कैन बी डिफाइंड, हेरिटेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज समथिंग दैट इज यूनिक, टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी चीज़ अगर यूनिक है और किसी एरिया में, किसी रीजन में या किसी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड हेरिटेज। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज इंडिया इज रिच इन आर्ट एंड कल्चर। बेटा जो इंडिया है वो किस चीज़ में रिच है या किस चीज़ में संपन्न है? वो है बेटा आर्ट और कल्चर में। दैट हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, और ये सारी चीज़ें बेटा एक जनरेशन का मतलब होता है बेटा पीढ़ी। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि जनरेशन क्या होता है, तो वो लोग बताएंगे। जैसे कि जनरेशन का मतलब क्या है? जैसे बेटा आपके दादा दादी थे, उसके बाद की जो जनरेशन है वो आपके मम्मी पापा की जनरेशन है, उसके बाद की जो जनरेशन है वो आप लोगों की है, और आप लोगों के बाद किसकी जनरेशन होगी आप लोग समझ सकते हैं, है ना बेटा? दैट इज कॉल्ड हेरिटेज, दैट वी पास्ड, दैट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो नेक्स्ट इज बेटा दीज इंक्लूड वेरियस पेंटिंग्स। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी धरोहर है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो these includes various paintings, style, folk and classical dance forms। इसमें बेटा क्या क्या शामिल हैं? पेंटिंग्स, अलग अलग तरीके की पेंटिंग होती हैं जिनको कि हम लोग करते हैं। फोक एंड क्लासिकल डांस है। फोक डांस का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप डांस, है ना? व्हेन वी परफॉर्म डांस इन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड फोक डांस। और बेटा जो क्लासिकल डांस होता है वो क्या होता है? क्लासिकल डांस में क्या होता है कि हम लोग बॉडी के हाव भाव से, एक्सप्रेशन से, आँखों की हाव भाव से हम लोग जो है अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल डांस। और ये बेटा लंबे समय से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती चली आ रही है। तो जितने भी क्लासिकल डांस हैं, आप लोग अगर यूट्यूब चलाते हैं तो या गूगल पे आप लोग देख सकते हैं कि क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं, बुक में भी दिया हुआ है, तो उनको लाइव आप देख सकते हैं। ओके, बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। सो क्लासिकल डांस, इन classical dance is different from the other dances. In classical dance, we express the feeling of sadness and happiness by our leg posture, hand posture and our eyes posture. With the help of facial expression, we express our feeling, or we can say we express our motion. So beta classical dance forms traditional food, traditional food
व्हाट इज ट्रेडिशनल फूड बेटा? दैट वी, जो कि बेटा हमारे घर में पहले से खाई जा रही है और उसको हम अभी भी लेके वही चल रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि घर में पीढ़ी से, मतलब कई जनरेशन से बनती आ रही हैं और वो चीज़ हम आज भी खा रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हमारे लिए धरोहर हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, वो सारी चीज़ों को हमको सिखा के गए हैं, बता के गए हैं। हम किसको सिखाएंगे बेटा? अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल फूड एंड क्लोथ्स एंड लिटरेचर। बेटा क्लोथ्स बेटा हम लोग शर्ट पैंट, या जो लेडीज़ हैं, मम्मी हैं हमारी, वो क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। ये सब चीज़ें कैसे आई बेटा? क्योंकि हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे समाज में ये पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक धरोहर है, एक हेरिटेज है हमारे लिए। नेक्स्ट है बेटा वेरिड हेरिटेज। इन वेरिड हेरिटेज वी विल सी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिटेजेस आर हियर। सो हेरिटेज फॉल्स अंडर 2 कैटेगरीज। जो बेटा हेरिटेज हैं, जो धरोहर है, उसकी कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरीज आर देयर ऑफ हेरिटेज। ओके, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड अदर वन इज कल्चरल। बेटा इन नेचुरल हेरिटेज which thing will be there? In natural heritage, natural things are there, है ना, नेचुरल थिंग्स आर देयर। उसमें बेटा क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी नेचुरल हेरिटेज में? जो माउंटेन्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हमें नेचर ने गिफ्ट किया है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी नेचुरल हेरिटेज में। नेचुरल मतलब प्राकृतिक धरोहर। एंड कल्चरल हेरिटेज बेटा जो कि हमारे जो चीज़ें हैं, जो फेस्टिवल हैं, है ना, जो हमारी जो है, आप कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बेटा कल्चरल में? द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नेचुरल हेरिटेज। ओके, द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, फ्लोरा एंड फाउना, रिवर्स एंड माउंटेन्स आर आवर नेचुरल हेरिटेज। ये सारी चीज़ें बेटा किस में आती हैं? नेचुरल हेरिटेज में आती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज। इन कल्चरल हेरिटेज द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, inscription, paintings, dance, literature, music and languages make up the cultural heritage of the country। तो बेटा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ना, जो ऐतिहासिक जो है मॉन्यूमेंट हैं, जो इमारतें हैं, जो इंस्क्रिप्शन है, जो पेंटिंग्स हैं, डांस हैं, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, लैंग्वेज है, मेक अप द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। इन सारी चीज़ों से मिल करके बेटा हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो बनती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा कल्चरल हेरिटेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बेटा जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो फिर से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड नाउ आई एम कंक्लूडिंग हियर माय क्लास। सो बेटा read the lesson properly. Many times I had told you to read the lesson properly, and many times you just read it and mark the things which are important for your exam. As you are giving in this day, you are giving the exam, and you saw that which type of question is there for you. So prepare properly your lesson and yourself. Be careful about your study, health and hygiene. Thank you beta. Have a nice day.